पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। ये उन दोहों में से है जो हर व्यक्ति की जुबान पर है और आज के ज़माने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है। लेकिन कबीर के दोहे में ऐसी क्या बात है जो आज भी सदियों बाद भी वो उसी तरह से सबके साथ जुड़ जाते हैं। संत हैं, एक पंथ हैं, महंत हैं तो वहीं निरंत हैं, यानी कि अनंत हैं। और इन सब के बीच में कबीर की समाधि हो या फिर उनकी मजार, इन दोनों के बीच में अगर कोई है तो एक व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो इन दोनों के बीच में आज भी चलने का प्रयास कर रहा है, साथ में धर्म से परे कर्म के करे। लेकिन उन्हीं से बात करते हैं, उन लोगों से जो यहाँ पर लगातार रहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी बैर, दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। रुस्तम खान साहब ये बताइए, कबीर की वाणी में ऐसी क्या बात है कि मन का आपा खोए? कबीर एक प्रेम का नाम है, कबीर सद्भावना का नाम है, कबीर जात धर्म सबसे ऊपर उठ करके मानवता का नाम है। कबीर को अगर यूं कहा जाए तो कबीर एक अवतारित पुरुष हैं जो अपने आखिरी दौर के जिंदगी के आखिरी अय्याम में कबीर साहब ने इस मगहर के इस आमी नदी के किनारे गुजारा है। और हमारे लिए, खलीलाबाद के लिए, पूरी दुनिया के लिए दर्शन है मानवता का। उसका नाम कबीर है। कबीर करके खाने का नाम है। कबीर खुद जिंदा रहते हुए आधे कब्र में चले जाएं और खड्डी चला करके, जिसको आज हथकरघा कहा जाता था, उस हथकरघे को चला करके कपड़ा बुनते थे। कबीर दूसरों को कपड़ा पहनाने का काम करते थे। कबीर एक धोती में गुजर करते थे। उसका नाम कबीर है। कबीर को जिस ढंग से भी देखेंगे आप, हमेशा कबीर आपके हर जीवन में आएगा। कबीर के करीब अब आप जाइए कि अगर कोई अतीत आता है तो कबीर का भाव क्या है। उन्होंने अब कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आप कोई अतीत मेरे यहाँ से भूखा चला जाए। कबीर साहब कहते हैं कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साध बिना भूखा जाए, कोई अतीत भी हमारा भूखा ना जाए। इसी का नाम कबीर है। खान साहब, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था और उसके बाद जो हिंदू और मुसलमान में बहस हुई थी, उस प्रकरण के बारे में बताइए। ये लगभग 500 साल की बात की पुरानी है। 1518 ईस्वी में कबीर साहब ने अपने शरीर को इसी जहाँ है यहाँ से थोड़ी 10 कदम की दूरी पर अपने शरीर को त्यागा और वो फूल हो गए। आए भी थे तो कमल के फूल पर आए थे, लहरतारा में आए थे, और जब मगहर से गए तो फूल की शक्ल में गए। जो एक तरफ मज़ार बना हुआ है, दूसरे तरफ मस्जिद में समाधि बनी है। यही मस्जिद भी है, यही मंदिर भी है। कबीर झगड़ने का नाम नहीं है, कबीर करने का नाम है। कबीर अमल को करने का नाम है। कहते नहीं कि कबीर जो हो गया वो कुछ भी हो सकता है। इसको तमाम उर्दू के शायरों ने भी कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। कबीर साहब ने वो किया कि परमात्मा स्वयं कबीर से पूछता है कि कबीर तू क्या चाहता है। कबीर क्या चाहता है? कहते कबीर कबीर, कौन सा वो दोहा है जो आपको पसंद है और क्यों? कबीर साहब की वाणी ये है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आए, अमुई खाल के सार से सार भस्म हो जाए। यानी जो भी शरीर में, जो भी जितनी ही शरीर है, सब में प्यारी उनकी आत्मा है। पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सब में उसकी आत्मा है और वो रमैया राम है। परमात्मा की अलग ही एक डेफिनेशन कह सकते हैं, परिभाषा कह सकते हैं आप कबीर को। कौन सा दोहा सबसे ज्यादा पसंद और क्यों? कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि बिरे कहत कबीर कबीर कबीरा, कहत कबीर कबीर। क्यों पसंद है? पसंद इसलिए है, सदगुरु कबीर कहते हैं कबीर मन निर्मल भया जैसे निर्मल भया जैसे गंगा नीर। जिस तरह पानी और सागर निर्मल होता है, उसी तरह तुम्हारे मन में कोई प्रकार का मन में विकार नहीं रहेगा। उसी तरह तुम्हारा मन साफ रहेगा तो हरि तुम्हारे पीछे पीछे फिरेंगे, भगवान आपके हरि भी पीछे पीछे रहेंगे। लेकिन आज तो धर्म के नाम पर ही राजनीति हो रही है, कैसे देखते हैं जी? कबीर साहब की जो एक विचारधारा है अपने आप में आध्यात्मिक रूप से है। हम उसको राजनीति के नजरिए से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कबीर साहब हर विचारधाराओं में समाहित हैं।
ये मेरी मान्यता है, कबीर साहब की सोच है। वो कौन सी बात है कबीर साहब की जो दिल को छू जाती है? इतने सारे दोहे हैं उनके। नहीं, कबीर साहब की जो दोही हैं, हर परिस्थितियों में, हर समय में वो कबीर साहब की भावनाएं लागू रही हैं। और कबीर साहब की जो विचारधारा है वो सर्वव्यापक मानी जाती है और हर लोग इससे प्रेरणा लेते हैं समय समय पे। कबीर एक जीवन शैली है। कबीर एक ऐसा नाम है जो सदियों बाद भी उसी तरह से आपको पुकारता है और उसी तरह से आपके दिल में उतर जाता है। कबीर सिर्फ एक पंथ नहीं है, एक संत नहीं है, वो अपने साथ हर सदी के लोगों को आगे लेकर चलते हैं। और यकीन मानिए, कलयुग में तो उनके हर शब्द का वर्णन इतनी खूबसूरती से किया जा सकता है कि आप और हमारे जीवन में वो हर दिन कुछ न कुछ नया सिखा देते हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, संत कबीर नगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।